Hello guys, good afternoon and you are watching our YouTube channel Real Reaction. So आज हम लेके आए एक नए रिएक्शन वीडियो आपके लिए जिसमें बात करेंगे हम मौलाना तारिक जामिल साहब की। उनका बयान है और आई थिंक इस बयान में आमिर खान के साथ उनकी क्या बातचीत हुई उसके बारे में वो हमें बताने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा टाइटल है जो हमारा टाइटल है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो गिविंग दवा टू आमिर खान बाय मौलाना तारिक जामिल। अब कौन सी दवा दे रहे हैं ये नहीं पता, वो वीडियो देख के ही पता लगेगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट फेमस ये इनकी कन्वर्सेशन है, स्पीच है, तो उसके बारे में आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। बिल्कुल। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, सुनते हैं इनका बयान। बट बयान को सुनने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें गाइस, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट से आपके पास पहुंच जाएं और आप हमारी वीडियोस को वॉच आउट कर पाएं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की, सिर्फ मोहब्बत। अब तक उसके मैसेज आते कि मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मुतासिर प्रभावित होना, सिर्फ मोहब्बत। लोगों को मोहब्बत दो, करीब हो। मैं जब गया बड़ी मुश्किल से, अल्लाह ने मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनको, मौका नहीं मिल रहा था मुलाकात का। तो अल्लाह ने शाहिद आफरीदी को भेजा। शाहिद आफरीदी उसकी दोस्ती थी, हमारा जो करेक्टर है। मैंने उससे फोन पर कहा यार मेरी मुलाकात तो करा। उसने मुलाकात करवाई तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है, आधा घंटा। जब मैं पहुंचा मैक्सिमम मैं गया तो वो सहमा हुआ चेहरा कि भाई मौलाना आ गया, पता नहीं क्या कहेंगे, भाई ये तो क्या कर रहा है, तो हराम कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तौबा कर, अभी तेरे लिए दोज़ख का फैसला हो जाए। सहमा हुआ था। तो मेरा एक दौर कॉलेज लाइफ था, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं 3 दिन के लिए मैं उस दोस्त को, उसकी नस्लों को दुआएं देता हूँ जो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया। ना मेरा तबलीग से कोई ताल्लुक़, ना वास्ता, ना मैं कोई उनसे मुतासर। एक लड़का था, बंगाली था, गश करता था, लेकिन मैं उससे ज़रा मुतासर नहीं हुआ। मेरा दोस्त मुतासर हो गया था, तो मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता था। तो वो और मैं स्कूल में इकट्ठे आ रहे थे, कॉलेज में इकट्ठे आ रहे थे, तो वो मुतासर हुआ। वो 3 दिन के लिए जा रहा था, तो मुझे बताए बगैर मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मुझे काम है, चलो मेरे साथ। और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, ये मेरा उसका ताल्लुक। अब भी उसी तरह भाइयों जैसा ताल्लुक। मैं उसका एहसान मां, मुझे ज़बरदस्ती ले गया। हमारे पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे नु लत लगी उसी को। वो जो होता है हंच बैक होता है ना, उसको किसी ने लात मारी तो सीधा हो गया। मेहरबानी भाई तेरी लात से मैं सीधा हो गया, तो मुझे तो वो कुब्बे वाली लत पै गई। तो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लगा दिया। और जब मेरी कॉलेज लाइफ, मैंने कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था, स्कूल का बेहतरीन सिंगर, जुनैद जमशेद क्या है, जो उस जमाने में ये सारा को उठाइया मैंने सारा किया। तो अब वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने उससे बैठते ही फिल्मों की बातें शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि फ्रॉम 60 to 72 जो फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानता था उतना वो नहीं जानता था। तो उसके ऊपर मेरे इल्म का रोब पड़ गया, उसकी लाइन का इल्म था। तो हैरान परेशान, ये वाज तो हो रहे, तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई, कभी राज कपूर की शुरू हो गई, और कभी महबूब साहब शुरू हो गए, कभी मदन मोहन शुरू हो गए। वो आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। तो आधे घंटे के बाद मैंने कहा जी हमारा तो टाइम ओवर का नहीं, उठें चले उधर चल के बैठते हैं। मैं खाने की टेबल पर था, वहाँ जाकर बैठ गए। फिर वही बातें शुरू हो गई। जब उसका सारा खौफ दूर हो गया और रिलैक्स हो गया, उसमें पौने घंटे से 50 मिनट गुजर गए थे। तो फिर मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपको अपने नबी का हज सुनो। कहने हाँ जी ज़रूर सुनाई। फिर मैं 1.25 घंटा बोलता रहा और वो ऐसे करके यहाँ से वो यूं नहीं हुआ, 1.25 घंटा ऐसे बैठ के यूं सुनता।
हिला नहीं अपनी जगह से। लोग मोहब्बत के भूखे हैं, तुम फतवे देना शुरू कर। सही गल, सही बात है। 2 घंटे की मुलाकात के बाद जब हम निकले तो नीचे तक छोड़ने आया आमिर खान। हज के बाद मैंने कहा एक मुलाकात और हो जाएगा, ज़रूर होगी। फिर उसका मैसेज आया कि मैं मदीने चला गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मदीने आ जाऊँगा, मैं मदीने पहले हो आया था हज से पहले। तो उसने कहा कि आप 14 तारीख को आ जाएं, 4 से 6 का टाइम मैंने आपके लिए रखा है। अब 2 घंटे तो में मैं, भी- जुनैद और एक और साथी हम दोबारा वहाँ चले गए 4 बजे। 4:15 हम उसके साथ हमारी शूटिंग शुरू हुई। 4:15 से 10:15 तक 6 घंटे मुसलसल, और उसके माथे पे जरा कहाँ निशान 2 नहीं आया घंटे कि का मैं टाइम मिला था, वो कहाँ होगा। 6 घंटे बातचीत चली। और उसके बाद हम उठे, उसका जी नहीं चाह रहा था कि हम उठ के चले जाएं। मोहब्बत। फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था रायमंड के पिछले साल। उसका मैसेज आ गया मेरी फिल्म तलाश आ रही, उसकी कामयाबी की दुआ करो। चंगी मैं कहा अब क्या करूं, अब आपसे काम जवाब है ना। देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे। मैंने कहा भाई ये मैसेज है, इसका जवाब दो। कहा जी ये हमारा फील्ड नहीं, तुम्हारा है, तू जवाब दे। मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया कि जान भी बच जाए, जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वज़ू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला। तो मैंने फ़ौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि आमिर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है। तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। और मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो। और जो लोग इस टाइप के होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपका भाई तो फ़ौरन उसका मैसेज आया, आप ठीक कह गोली रहे डाल दी। हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बात हो गई पे मैं था हांगकांग, मैंने वहाँ से उसको मैसेज, देखो किसी मसरूफ़ आदमी को बराह रास्त फ़ोन ना किया करो, मैसेज किया करो कि मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका बहुत सताया हूँ, बहुत सताया। तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तारिक जमील हांगकांग में आपको फ़ोन कर सकता हूँ, मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। मैं हमेशा उसे, अब भी मेरा फ़ोन पे रब्ता है, मैं पहले उसे मैसेज देता हूँ मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। अगर उसका जवाब ना है फिर मैं नहीं करता। कभी वो ये खुद तो कर अच्छी लेता बात है, है। कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर ले। तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, कॉन्फ्रेंस में था। मैंने आपका मैसेज देखा था, मैं उठ के बाहर आ गया हूँ, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊँगा। तो उसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फ़िल्म कामयाब होगी। मैं कहा या अल्लाह मैं कोई नहीं पीती। भाइयों मोहब्बतें बांटो, नफरतें तो पहले ही बहुत फैल चुकी। बिल्कुल, ये बात बहुत बढ़िया है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को क्या थामा बात जा है, क्या बात है। लास्ट में तो छक्का मार दिया मार दिया जाबिल बिल्कुल। साहब ने। कि शराब पीकर तो लोग सबको गिरा देते, लेकिन वो बात उसमें वही जैसे जो गिरे हुए को उठाए। सो गाइस ये थी वीडियो तारिक जमील सारा साहब वैसे की। काफी अच्छी- गॉसिप काफी अच्छी रही। काफी अच्छी वीडियो गॉसिप थी। हम्म, तो यहाँ से मुझे तो एक मैसेज आया समझ में कि आपने जब भी किसी को कॉल करनी है, किसी बिजी बंदे को, तो पहले उसको मैसेज करो कि क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। और अगर वो कहे कि हाँ कॉल कर सकते हो तभी आप कॉल करो, ऐसे नहीं कि हाँ भाई जब दिल किया तभी फोन करके उठा कर और दिया जाए। दूसरी बात मुझे ये भी इनकी अच्छी लगी कि अपने पे विश्वास रखो। अपने पे विश्वास अगर रखो। आप खुद मतलब अपने आप पे विश्वास है तो आपकी सफलता असफलता आपके लिए कोई मायने नहीं मायने रखती। नहीं रखती। आप अपना बेटर दो, आपने अपना काम करना है, अपना बेटर दो, अपना 100% बाकी दो। ऊपर वाला बैठा है। बाकी भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु बैठा हुआ है, वो बिल्कुल। देख लेगा कि कैसे क्या करना है ना। सो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बयान। एक बात और इन्होंने बताई कि जब ये वहाँ मदीना गए थे तो वहाँ इन्होंने सिर्फ 2 घंटे टाइम मांगा, थे। पर इनको 6 घंटे मिल गए। बिल्कुल। तो ऐसी बातचीत शुरू हुई, ऐसा एक
प्यार शुरू हुआ कि 2 घंटे से 6 घंटे आपको मिल जाए तो एक बहुत और बड़ी फर्स्ट बात है। टाइम इन्होंने हाफ एन आवर मांगा था, उस आधा time भी- घंटा मिला था, और उस टाइम भी इन्होंने 1.5-2 घंटे 1.5-2 घंटे बात की। सो काफी अच्छी इनकी ये तो बातचीत। वाकई में ही उनका बयान मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें बहुत अच्छी लगी कि एक प्यार है, मोहब्बत है। आप जिस भी अननोन पर्सन चाहे कोई हो, जिसे आप नहीं भी जानते हो, जिसे पहली बार में मिले, उससे अगर प्यार से बात करोगे ना तो वो गाइस एक वो क्या थी कहावत पंजाबी में, कुब्बे को लात मारी कुब्बा सीधा हो गया। सो वो कहावत भी हमें तो समझ आ गई है, पता नहीं आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई। सो जिसको आई है वो कमेंट करके बताया कि इन्होंने क्या कहा, है ना। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का रिएक्शन ऑन गिविंग दवा टू आमिर खान बाय मौलाना तारिक जामिल ये साहब। दवा थी, ये दवा थी, ये दवा थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से दवा दी उन्होंने, और वो भी 2 दिन टाइम लिया उन्होंने बिल्कुल, सोचने बिल्कुल। में। सो गाइस आपको वीडियो कैसे लगी आपने बताना है कमेंट करके, साथ के साथ आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। सो यस, और पूरा वॉच आउट भी कीजिएगा पूरा watch out हमारी भी वीडियो करना को। है। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो हमें करो इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम पे करो डीएम, हम आपकी रिक्वेस्ट को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, Yes. और आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो विद यूर फरमाइश। यस, सो गाइस करते हैं हम वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं एक अगली किसी भी न्यू रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, Bye-bye, टेक take केयर, care. बाय बाय।